सीधा आज टॉपिक पे आते हैं। तो कंडेंसर जो मेरे भाई होता है, यह होता है, क्या होता है, ये चार्ज और एनर्जी को जो है स्टोर करने का उसका क्या होता है, कैपेसिटी को ही क्या कहते हैं, कंडेंसर कहलाता है। कंडेंसर का दूसरा नाम कंडेंसर कंडेंसर भी कह सकते हैं, या दूसरा नाम उसका कैपेसिटर कहलाता है। कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटर, TOR, समझे, कैपेसिटर भी उसको कह सकते हैं। तो उसका जो कार्य होता है वो क्या करता है, एनर्जी और चार्ज को क्या होता है, स्टोर करने की कैपेसिटी को ही क्या कहलाता है, कंडेंसर कहलाता है। तो आजकल हम लोग कंडेंसर का उपयोग क्यों करते हैं? कंडेंसर में जो प्लेट लगा रहता है मेरे भाई, उसमें हम लोग 2 प्लेट का उपयोग करते हैं कंडेंसर में। पहला प्लेट होता है जिसे हम क्या करते हैं, चार्ज देते हैं, जिसे हम आवेश देते हैं या जिसे हम चार्ज करते हैं। और दूसरा प्लेट जो होता है मेरे भाई, उसको क्या करते हैं, अर्थ करते हैं, मतलब उसे पृथ्वी से जोड़ते हैं या अर्थ करते हैं, समझे। अर्थ करने का मतलब है, यदि हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उसमें रह जाएगा और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, समझे। इसका मतलब ये हुआ। तो दोनों प्लेट का उपयोग जो हम लोग, एक प्लेट से भी हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटी कर सकते हैं, लेकिन एक प्लेट से जो कैपेसिटी होगा वो बहुत ही मात्रा उसका क्या होगा, कम होगा। इसके कारण पंखा पे ज़्यादा असर नहीं पड़ पाएगा, बहुत ही मात्रा क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए जो हम लोग किसका दो दो प्लेट का उपयोग करते हैं। पहला प्लेट जिसे हम चार्ज देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिंग प्लेट कहते हैं। और दूसरा प्लेट जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम अर्थ करते हैं, तो उसे हम कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं। तो ये दोनों हो गया। तो इसके बाद हम लोग देखिए कैपेसिटी जो होता है, ये कैपेसिटी में जो हम लोग कंडेंसर का उपयोग करते हैं, कंडेंसर जो होता है ये चार्ज को देता है। हम लोग जो विद्युत आवेश देते हैं, मतलब विद्युत चार्ज जो देते हैं, ये जो कंडेंसर लगा होता है पंखा, तो ये अल्टरनेट करंट आता है। अर्थात घर में जो करंट होता है वो अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट होता है। तो AC करंट जो होता है ये कभी इसका मान अधिक होता है तो कभी कम होता है, कभी अधिक होता है तो कभी कम होता है। इसके कारण जो होता है, इस एक प्रकार का जो आवेश जाता है या एक प्रकार का करंट फ्लो नहीं होता है, कभी कम जाएगा तो कभी बेसी जाएगा। यदि हम कंडेंसर का उपयोग नहीं करेंगे पंखा में, तो कभी क्या करेगा, पंखा ज़्यादा स्पीड पकड़ लेगा, कभी कम आएगा, कभी ज़्यादा आएगा, कभी कम आएगा। तो हम लोग उसको एक समान चाल से चलाने के लिए, पंखा को एक समान चाल से चलाने के लिए, हम चाहे कि वो एक समान चाल से चले, किसी प्रकार का इफेक्ट ना पड़े, किसी प्रकार का उसे खतरा ना हो, पंखा ज़्यादा दिन तक चले, तो इसीलिए हम लोग करते हैं कंडेंसर का प्रयोग। ताकि जब भी उससे अधिक आवेश आएगा, अधिक या करंट फ्लो होगा, तो वो क्या करेगा, कंडेंसर जो उस एनर्जी को क्या करेगा, अपने में स्टोर कर लेगा। और जब करंट फ्लो कम होगा तो वह एनर्जी जो स्टोर किया है तो उसका क्या करेगा, उपयोग कर देगा इसको पंखा चलाने के लिए, जिसके कारण जो उसका गति जो होगा वह समान रूप से चलेगा, तो उसमें किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा। तो कंडेंसर का प्रयोग हम लोग इसीलिए करते हैं, समझे। और जो हम लोग जो कैपेसिटी जो होता है, ये जो होता है, कैपेसिटी जो होता है ये पोटेंशियल के समान, पोटेंशियल का जो होता है वह समानुपाती होता है। अर्थात पोटेंशियल का मान जितना अधिक होगा तो कैपेसिटी उतना ही कम होगा, पोटेंशियल का मान जितना कम होगा और कैपेसिटी उतना ही क्या अधिक होगा, समझे। तो ये पोटेंशियल के जो होता है वह समानुपाती होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, Q/V। तो Q/V अर्थात जो हो जाएगा Q/V, समझे। तो अगर पोटेंशियल का मान क्या हो, कम होगा, इसके जिसके कारण जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्यों कम होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या आता है, E/R। जब E का मान कांस्टेंट हो तो E/R होता है मेरे भाई। तो E भी समानुपाती E होता है, अर्थात V का मान जब घटाएंगे तो E का मान भी क्या करेगा, घटेगा। अर्थात क्या करेगा, कैपेसिटी मेरा बढ़ेगा, क्योंकि V का मान क्या रहा है, घट रहा है। तो हम लोग उस प्लेट का जो उपयोग करते हैं, दूसरे प्लेट का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर सोचते हैं, हम लोग इसका क्या करेंगे, पोटेंशियल को क्या करेंगे, घटा